अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने जो लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉब्लम्स कराई थी बेजल फंक्शन की, और उसके दो मेथड्स हमने पढ़े थे। एक तो पॉलिनोमियल के तरीके से, पॉलिनोमियल सीरीज़ के तरीके से हमने उसको वैल्यूट किया था। दूसरा उसको जनरेटिंग फंक्शन से हमने किया था, और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। अगर आपने उनको अच्छे से अभी तक अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि ये एग्जाम्पल नंबर 6.3 मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये हमने जनरेटिंग फंक्शन से करना था और इसमें तेरा थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन करनी थी। और मैंने आपको इसके अलावा मैंने 6.4 आपको कराई थी, जो कि पास्ट पेपर में भी आई थी आपके पास। और उस 6.4 की मैंने साथ ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको कहा था कि ये आप सॉल्व करें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 6.4 जो कि आपके आई थी पास्ट पेपर में, और जिसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये दोनों हमने की थी जनरेटिंग फंक्शन से। और इसी को देखते हुए अब आप जैसे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.4 में उन्होंने कहा था, क्योंकि ये सारी जो आपको ये जो आ रही है ना प्रॉब्लम, जैसे अब शो दैट जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे एन प्राइम एक्स, ये दोनों इंटर रिलेटेड इस तरह से दोनों मैंने आपको कहा था डेरिवेटिव से आएंगी। ठीक है, जब आप डिफरेंशियल लेंगे ना बेजल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन में, 6.4 में भी हमने क्या किया था, 6.4 में भी हमने ये किया था कि जनरेटिंग फंक्शन लिया था बेजल पॉलिनोमियल का, इस तरह से जनरेटिंग फंक्शन लिया था और उसका हमने डिफरेंशिएट किया था। और डिफरेंशिएट करके फिर हमने उसमें जो है वो वैल्यू डाली थी इसकी अपनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, जनरेटिंग एज अ जनरेटिंग फंक्शन, और इस तरह से हमने इसको 6.4 एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। ठीक है, उसका डिफरेंशियल लेके। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.4 में भी मैंने आपको ये कहा था कि उन्होंने हिंट भी दी हुई थी आपको कि आपने इसको भी उसी तरह से डिफरेंशिएट करके, क्योंकि जब दो बेजल फंक्शन आ रहे हैं ना आपके पास जे एन माइनस वन और जे एन प्लस वन, इट मीन्स आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आपने इसको भी उसी तरीके पैटर्न पे करना था जैसे 6.4 की थी। और इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए अब ये दो आइडेंटिटीज़ आ गई हैं हमारे पास। एक ये आइडेंटिटी आ गई है कि 2 प्राइम एक्स इसके बराबर होता है, जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6.4 में दिया हुआ है। और एक आपकी जो एग्जाम्पल थी 6.4, उसमें आपको कह रहे हैं कि जी जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये जो चीज़ें आप प्रूव करते जा रहे हैं ना बेजल फंक्शन में, बेसिकली ये इसकी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, और इन आइडेंटिटीज़ को आप आगे अपनी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास आ गई एक आइडेंटिटी। ठीक है, जो अब हम आगे यूज़ करने लगे हैं। अभी मैं आपको पहले वो कराने लगी हूँ, बाद में 6.3 कराती हूँ। तो ये अब ये वाली एक आइडेंटिटी कि जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ओवर एक्स इंटू जे एन ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है जिसे हम अपनी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जो 6.4 की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये एक आइडेंटिटी कि जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे जे एन माइनस वन ऑफ एक्स और प्लस जे एन जो है प्लस वन ऑफ एक्स था, यहाँ पे प्लस था बीच में, और यहाँ पे इस प्लस की बजाय अब दूसरी आइडेंटिटी में क्या आ गया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, और उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड जब प्लस हो रहा था तो 2n ओवर एक्स इंटू जे एन ऑफ एक्स थी। अब जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन गई, 2 इंटू जे एन प्राइम ऑफ एक्स। तो ये फ़र्क पड़ा है प्लस और माइनस का ना दोनों में। ये दोनों आइडेंटिटीज अब आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम 6.5 में। 6.5 में वो कह रहे हैं कि शो दैट x इंटू जे एन प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर आपके पास, और ये भी एक अलग एक आइडेंटिटी है बेजल की ना, जो चीज़ें हम प्रूव करते जा रहे हैं ये आपकी बेजल आइडेंटिटी के तौर पे आप आगे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो x इंटू जे एन प्राइम ऑफ एक्स इसके बराबर होता है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। जो दोनों हमने ऊपर एग्जाम्पल जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, एक तो जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, ये जो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.4 में पढ़ी, ये एक आइडेंटिटी। साथ हम दूसरी आइडेंटिटी 6.4 से ले रहे हैं कि जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2n ओवर एक्स। ठीक है, इंटू जे एन ऑफ एक्स। ये दोनों आइडेंटिटीज अब हम इधर यूज़ कर सकते हैं, और इनको हम दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों आइडेंटिटीज़ को हम ऐड कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आपके पास जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, ये दोनों 2 इंटू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स हो जाएंगी। और ये दोनों जब ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस माइनस वाली। राइट हैंड साइड पे 2 जे एन प्राइम एक्स, प्राइम का मतलब है उसका डेरिवेटिव, और प्लस 2n ओवर एक्स इंटू जे एन ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 चूँकि सारों में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास हमने क्या प्रूव करना है। अब अगली आइडेंटिटी है एक्स हमने निकालनी है, जो हमने प्रूव करना है वो है x इंटू जे एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यानी हमें जो जे एन प्राइम एक्स वाली टर्म है ना, इसको अकेला करना है, तो इसको अकेला रहने दें। और जो बाकी टर्म है यानी जे एन माइनस वन ऑफ एक्स
और दूसरी जो इसके साथ जो x नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना x से, तो ये आ जाएगा x gn माइनस 1x और ये x gn प्राइम x और ये आ जाएगा n इंटू जे एन ऑफ, इधर से x खत्म हो जाएगा। अब वो चीज़ आ गई जो आपको चाहिए थी, x इंटू जे एन प्राइम x वाली टर्म आ गई। अब इसको अकेला करने के लिए ये जो टर्म साथ वाली होगी इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा x जे एन प्राइम x, ठीक है। और बाकी ये जो ये वाली टर्म थी ये उधर जाके माइनस हो जाएगी ना, सो आपके पास x जे एन माइनस वन ऑफ x और ये वाली टर्म जब माइनस होगी तो माइनस n जे एन ऑफ x, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका था, सिर्फ आपको पिछली आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। आपने ये जो अगली आइडेंटिटी डेरिवेटिव की निकाली है, ये आपको याद होनी चाहिए कि इस डेरिवेटिव को आइडेंटिटी को निकालने के लिए आपको पिछली दो आइडेंटिटीज़ जिनमें आपने डेरिवेटिव लिया था बेजल फंक्शन का, एक आपने जे एन माइनस वन ऑफ एक्स और प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स की फॉर्म में निकाला था, और एक इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपने किया था माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस किया था, एक दफ़ा माइनस के साथ आपने निकाला था, और दोनों को आपने अपने जो जनरेटिंग फंक्शन है उससे एवेल्यूएट की थी ये दोनों आइडेंटिटीज़। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को अब आपने ऐड किया है तो आपके पास ये एक अलग एक आइडेंटिटी आ गई जो आप आगे यूज़ कर सकते हैं फर्दर किसी प्रॉब्लम में, ठीक है। इसी तरह अब इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि आप अगर ये प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये वाली टर्म के साथ माइनस आ जाए और n के साथ प्लस आ जाए। और सिंपली आपने करना क्या है इसके लिए कुछ भी नहीं करना, जैसे आपने इन दो आइडेंटिटीज़ को पहले प्लस किया था और ये वाली आइडेंटिटी आई, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.4 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6. जो दोनों 4 और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, इन दो आइडेंटिटीज़ को, यानी कि पहले आपने ऐड किया था ना तो ये वाली आ गई थी, अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वही आइडेंटिटी आ जाएगी जो वो चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। यानी x के साथ माइनस और n के साथ प्लस। पहले क्या हो रहा था, जब हमने ऐड किया था तो आपके पास x के साथ प्लस वाली टर्म आ रही थी और n के साथ माइनस वाली टर्म आ रही थी ना, ठीक है। तो अगर आप उल्टा करना चाहते हैं कि x के साथ माइनस आ जाए और n के साथ प्लस आ जाए, तो सिंपली इन दोनों आइडेंटिटीज़ को पहले आपने ऐड किया था तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो आपके पास ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी एग्जांपल थी 6.5। अगर आपने पहले दो एग्जांपल्स अच्छे से अंडरस्टैंड की हैं, यानी 6.4 वाली जो कि इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर में आई हुई है, ये उसकी आइडेंटिटी होती है बेजल फंक्शन की, और 6.4 की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैंने आपको कहा था अगर आपने सॉल्व की है अच्छे से तो फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल अंडरस्टैंड करने में कोई मसला नहीं होगा। अब 6.6 कराने से पहले मैं आपको 6.3 कराती हूँ। अच्छा, ये 6.3 भी कराने से पहले ये आइडेंटिटी जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ ना कि ये अब जो नई आइडेंटिटी आई है x इंटू जे एन प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इन दोनों को ऐड करने से इसको मैंने कहा कि आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमने किया है यूज़। वो मैं पहले आपको दिखा दूँ कहाँ यूज़ हो रही है ये वाली आइडेंटिटी। अब 6.5 एग्जाम्पल में जो आपने वैल्यूएट की है, शो की है, प्रूव की है, ये आगे उन्होंने आपको प्रॉब्लम नंबर 10 वाली जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी पास्ट पेपर में आई हुई है कि प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन जी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एन जी एन माइनस वन ऑफ एक्स। तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। आपने वही आइडेंटिटी जो अभी पीछे एवेल्यूएट की है 6.5 एग्जांपल में और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैंने बताया उसी को अब आपने इधर यूज़ करना है, ठीक है। कैसे यूज़ करना है ये देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर लेफ्ट हैंड साइड पहले ली, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव, आपको पता है डेरिवेटिव का वही सिंपल सा तरीका है, पावर को पहले उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, यू इंटू वी फार्मूला लगेगा ना इधर, ठीक है। तो u इंटू वी लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, पहले आप डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी वैसे का वैसा, ठीक है, और u का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहली उतारी, पावर में से एक कम किया, प्लस अब आपने u वैसे का वैसा यानी एक्स पावर n वैसे का वैसे लेगा, और v का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो जे एन प्राइम एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, बेजल फंक्शन का डेरिवेटिव इस पे लगाएंगे अब आप आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे अगर आप एक्स रेस्ट पावर अगर, क्योंकि हमने ये भी तो देखना ना कि हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए क्या, राइट हैंड साइड पे हमें ये वाली फॉर्म चाहिए x इंटू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, ठीक है। इसके लिए अब हमने क्या करना है कि हमने इस राइट हैंड साइड में से एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन जो है ना वो कॉमन ले लिए। जब राइट हैंड साइड पे से एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन को कॉमन ले लेंगे तो अंदर पहली टर्म तो सिर्फ में x माइनस वन ख़त्म हो जाएगा ना, वो बाहर आ गया जो, तो आप पहली टर्म रह जाएगी आपके पास n इंटू जे एन ऑफ एक्स, और जो दूसरी टर्म है जब उसमें से n माइनस वन, आपको पता है जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो डिवाइड हो जाती है ना नीचे जाके अंदर टर्म से, तो जब n माइनस वन इसके नीचे डिवाइड होगा, इसके ऊपर था एक्स रेस्ट पावर n, तो एक्स रेस्ट पावर n यानी ये जो सेकंड टर्म थी ये क्या बन जाएगी आपकी, ये फॉर्म आनी थी ना एक्स रेस्ट पावर n, और इसके नीचे डिवाइड हो गया एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन, ठीक है, जब ये आपने कॉमन लिया बाहर।
तो ये n-1 ऊपर जाके क्या बन गया, ये ऊपर जाके बन जाएगा -n+1, तो n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो ये खाली x रह गया आपके पास, ठीक है। इसलिए सेकंड टर्म में अब आपके पास आ गया x इंटू जी एन प्राइम ऑफ x, क्योंकि आपने ये x पावर n-1 जो है वो कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो सेकंड टर्म इस तरह की आ गई आपके x के साथ, ठीक है, क्योंकि ये n वाली और n वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये -1 वाली ऊपर जाके x बन जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब यहाँ पे वो आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पीछे कहा कि इस आइडेंटिटी को जो हमने एग्जांपल नंबर 6.5 x इंटू जे एन प्राइम ऑफ x, ये आइडेंटिटी हमने एग्जांपल नंबर 6.5 में अभी एवेल्यूएट की है, ठीक है। और इसके साथ क्या था, मैंने आपको बताया कि x इंटू जे एन प्राइम ऑफ x में क्या था, अभी जो पीछे पड़ी है इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, n के साथ माइनस था ना, -n जे एन ऑफ x प्लस x इंटू जे एन -1 ऑफ x, ठीक है। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी, जो कि याद होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे x इंटू जे एन प्राइम x के साथ इसको की जगह इधर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने ये आइडेंटिटी जो है ये x इंटू जे एन प्राइम x की जगह इधर पुट की, ठीक है, यानी -n जे एन ऑफ x प्लस x जे एन -1 ऑफ x, ये आपने इधर पुट करनी है। पुट करके हमने क्या किया कि हमें जो है अब राइट हैंड साइड पे सिर्फ x पावर n चाहिए ना, तो अब अगर हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये x पावर जो है, जो आपके पास जो डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी रहेगी, राइट हैंड साइड की ब्रैकेट्स खोली आपने तो आपके पास क्या आ जाएगा, x पावर n-1 हर टर्म से अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये पहली दो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो लास्ट टर्म है इसमें क्या हो जाएगा आपके पास x पावर n-1 प्लस 1 x की पावर +1, तो ये रह जाएगा x पावर n और जे एन -1 ऑफ x। ये वही चीज़ है जो आपने प्रूव करनी थी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, जो आपने ये चीज़ प्रूव करनी थी। आइडेंटिटी में आपको दोबारा याद करा दूँ, ये कहाँ से आई, ये वाली आइडेंटिटी जो हमने यूज़ की है इसकी जगह x इंटू जे एन प्राइम x की जगह, ये अभी हमने जो एग्जाम्पल नंबर 6.5 में ये वाली कि x इंटू जे एन प्राइम x इज इक्वल टू इसके बराबर हमने अभी प्रूव की है, ठीक है। दोनों को ऐड करके जो 6.4 की दो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी उन दोनों को ऐड करके हमने ये वाली निकाली थी, तो ये नई बेजल आइडेंटिटी को हमने आगे यूज़ कर लिया, ठीक है। आप इसकी जगह ये वाली भी यूज़ कर सकते थे, x जे एन प्राइम x जो है वो इसके भी बराबर होता है, यानी माइनस अगर सब्ट्रैक्ट कर लेना तो -x जे एन +1 प्लस n जे एन -, लेकिन हमने ये वाली आइडेंटिटी इसलिए यूज़ की क्योंकि हम वरना उसकी टर्म कैंसिल नहीं थी होनी। हमने ये भी तो देखना है ना कि हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए था, हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था x पावर n जे एन -1 ऑफ x, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए था कि ये पहली n की दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती, दैट्स वाई हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की जिसमें n के साथ माइनस आ रहा है, ठीक है। वरना हम x के साथ माइनस वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने n वाली टर्म को कैंसिल कराना था इसलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की और उसके बाद हमारे पास वही रिजल्ट आ गया जैसे जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपने जो है अब इसी तरह से आपने बेजल पॉलिनोमियल्स की वो यूज़ करके जो डेरिवेटिव और इसकी ये एक्सप्रेशंस यूज़ करके हम ये आगे फर्दर ये प्रूव कर सकते हैं। जो बेजल पॉलिनोमियल आपने किया था ना, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा बेजल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन था जो आपने एवेल्यूएट किया था, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हम ये वाली टर्म भी प्रूव कर सकते हैं x पावर n जे एन -1 ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसलिए उन्होंने दी है कि अगर आपको पिछली आइडेंटिटी नहीं याद रहती जो कि हमने इधर डायरेक्ट यूज़ करके अपना आंसर निकाल लिया था, आइडेंटिटी याद है फिर तो आपका आंसर बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है ना, फिर तो 2 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाता है। अगर बिलफर्ज आपको वो आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तब भी आपका वही रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए तब भी आपका सेम रिजल्ट आता है, d/dx ऑफ x पावर n जी एन ऑफ x जो आपने ऊपर किया इक्वल टू x पावर n जी एन -1 ऑफ x, तो वही आ जाता है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि हमें अगर आइडेंटिटी पिछली याद नहीं है तो हम बेजल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए भी यही चीज़ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे प्रूव करेंगे, ये बेजल आपको अगर याद है बेजल पॉलिनोमियल, ठीक है, तो बेजल पॉलिनोमियल का ये हमने कहाँ पढ़ा था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जे एन ऑफ x की वैल्यू बिल्कुल फर्स्ट जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा था बेजल फंक्शन का, वहाँ पे हमने ये बेजल पॉलिनोमियल पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, कि ये जे एन ऑफ एक्स एक प्लस एन के लिए भी और माइनस एन के लिए भी हमने ये इसके सोल्यूशन निकाला था। तो ये बेजल पॉलिनोमियल का हमने पढ़ा था, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा r 0 टू इन्फिनिटी और -1 इज पावर r x/2n + 2r, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, जो आपको बिल्कुल शुरू का पेज नंबर 304 था ये, ठीक है। तो स्टार्ट में पढ़ा था ये बेजल पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन। तो ये आप यूज़ करते हुए यहाँ पे r 0 टू इन्फिनिटी -1 इज पावर r x/2n + 2r और दिस टर्म, इसको अगर आप यूज़ करें तो उसमें अब यहाँ से आप कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं
कि अगर आप इसे x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये x इंटू जे एन ऑफ, क्योंकि हमें x चाहिए ना, तो x इंटू जे एन ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n प्लस 2r थी ना पहले, तो वो n प्लस 2r प्लस 1 जो है वो आपकी बन जाएगी ना, ठीक है। तो अगर आप x पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती है, वो गलती ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए x पावर n से लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें x पावर n चाहिए, ठीक है, x नहीं चाहिए ना। तो x पावर n से लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड पे भी x पावर n से मल्टीप्लाई करें। तो जब x पावर n से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो n प्लस n ये 2n बन जाएगा। सो दिस इज x पावर 2n प्लस 2r हो जाएगा। और नीचे वाला जो 2 अपनी पावर के साथ अलग कर लें जो कि n प्लस 2r है, ठीक है। बाकी सारी टर्म वैसी की वैसी है। तो दोनों तरफ हमने x पावर n से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन जी एन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लिया। और राइट हैंड साइड पे जब हम राइट हैंड साइड पे भी उसका डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, तो डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं कि पावर को पहले उतारते हैं, पावर में से कम करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। ये जब हमने पावर पहले उतारी है और पावर में से कम की है तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। और उसके बाद बाकी सारी टर्म वैसी ही रहेगी। अब हमने इसको बिल्कुल, चूँकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं, तो एक्स पावर n को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि n पे तो आपको पता है कि जो n की पावर जो है उस पर तो समेशन नहीं है ना, तो समेशन तो सिर्फ r के ऊपर है। तो n वाली टर्म्स को हम बाहर लिख सकते हैं जो अकेली टर्म्स हैं। तो एक्स पावर n को हमने बाहर निकाल लिया। बाकी जो है वो आपके पास क्या अंदर बच गया, अंदर आपके पास जो टर्म्स बची हैं वो क्या हैं, ये वाली बाकी की जो टर्म्स हैं अंदर रह गई, r वाली टर्म्स हैं, ठीक है। और दूसरी आपके पास है एक्स रेस पावर n माइनस 1 वाली टर्म, ठीक है। तो n माइनस 1 और प्लस 2r वाली टर्म, इसको हमने इस तरह से n और इसको इकट्ठा कर लिया और नीचे ये फॉर्म। अब ये इस तरह से लिखने का मकसद ही ये था, ये एक्स पावर n एक सिर्फ हमने बाहर इसलिए निकाली थी क्योंकि हमने जो प्रूव करना था ना उसमें भी एक्स पावर n है ना, तो इसलिए हमने इसको एक x की पावर n को हमने बाहर निकाला था और बाकी हमने सिग्मा के अंदर रहने दिया था। और ये जो बाकी की टर्म सिग्मा के अंदर हमने रहने दी है r0 टू इन्फिनिटी, ये सारी रिप्रेजेंट करती है jn-1 को, jn-1 ऑफ x, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सेम यही चीज़ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर में आता है और वो आपको ये आगे मेंशन नहीं करते कि आप इसको बेजल पॉलिनोमियल से करें या किस मेथड से करें, बस कहते हैं कि प्रूव करें, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, तो आप चाहे इस वाले मेथड से कर लें, ठीक है, पिछली आइडेंटिटी यूज़ करके अगर आपको आइडेंटिटी याद है, या चाहे आप इस तरह बेजल पॉलिनोमियल के मेथड से कर लें, तो दोनों तरीके से ये ठीक है। जो आपको याद है, अगर आपको बेजल पॉलिनोमियल याद है कि एक्सप्रेशन याद है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें। ये बेजल पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है, इसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपने नहीं भूलनी। और अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है पिछली, तो आप ये वाली भी पुट करके ये प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी आपको याद करनी पड़ेगी, बेजल पॉलिनोमियल भी याद होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटीज़ भी याद होनी चाहिए, ताकि आप उसको पुट करके अपनी जो भी वो आपको डिराइव करने के लिए कहते हैं या प्रूव करने के लिए कहते हैं, आप वो प्रूव कर सकते हैं। अब इसका उन्होंने सेकेंड पार्ट आपको कहा हुआ है, जो आपने करना है इस वाली का, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एस पावर एन जी एन ऑफ ए एक्स, यानी अगर एक्स के साथ कोई टर्म ए आ रही है ना इसके आर्गूमेंट में, तो फिर क्या होगा, वो कहते हैं ये इस तरह होना चाहिए। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कोई जी ले लें, पहले हम एक्स ले रहे थे ना, एक्स की जगह अगर आप जी ले लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर जी रेस्ट पावर एन और जे एन ऑफ जी कह लें एक्स की जगह, क्योंकि जी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें ए एक्स लेना है ना, तो हम ए एक्स को जी अगर कंसीडर कर लें, ठीक है। और बाहर भी जी रेस्ट पावर एन और जे-1 ऑफ जे-n-1 ऑफ जी, तो ए एक्स को हम जी कह रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर आप जी ले लें इसके साथ, तो अगर जी को आप क्या ले रहे हैं, ए एक्स, तो अगर आप जी को ए एक्स ले लें तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ना चेन रूल यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो डी बाई डी जी है वो इक्वल हो सकता है डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जी। दिस इज़ अ चेन रूल। अब देखेंगे बन दोबारा डी बाई डी जी ही जाता है, लेकिन ये चेन रूल है। अब इस चेन रूल को लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास डी बाई डी एक्स की टर्म वैसी की वैसी रहेगी। ये जो डी एक्स ओवर डी जी है ना, ये हम निकाल सकते हैं इस टर्म से, जी इज इक्वल टू ए एक्स से। तो क्या आपका डी एक्स ओवर डी जी आपके पास क्या आएगा, सो डी एक्स ओवर डी जी वुड बी इक्वल टू 1 ओवर ए। वो कैसे, क्योंकि अगर आपके पास जी इज इक्वल टू ए एक्स है ना, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स वुड बी इक्वल टू एक्स ओवर जी वुड बी इक्वल टू 1 ओवर ए। जी इस तरफ ले जाएं,
एक्स के नीचे और ए इस तरफ लिए, तो एक्स ओवर जी अगर बराबर है 1 ओवर ए के, तो जाहिर सी बात है डी एक्स ओवर डी जी जो है वो भी बराबर होगा 1 ओवर ए के। ठीक है, तो ये यहाँ से हम इसकी वैल्यू डी एक्स ओवर डी जी जो है ये वैल्यूएट कर सकते हैं, दिस इज़ 1 ओवर ए। ठीक है, या अगर इस तरह से नहीं आपको समझे तो दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लें, जो सिंपल तरीका है, डी जी इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो डी जी इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी जी इज इक्वल टू 1 ओवर ए, तो अभी वो बात आ जाती है। तो ये डी एक्स ओवर डी जी की वैल्यू आप इधर से पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो है ये डी बाई डी एक्स साथ रहेगी। अब ये चीज़ हम यहाँ पुट कर सकते हैं अपने डी बाई डी एक्स की जगह। तो डी बाई डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 ओवर ए डी बाई जो आपकी जो जी की फॉर्म में आपने निकालनी है 1 ओवर ए डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो दिस इज़ 1 ओवर ए डी बाई डी एक्स, और जी जहाँ जहाँ आपने किया है जी की जगह हमने क्या पुट करना है, ए एक्स। जी की जगह क्या पुट करेंगे, ए एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जी है उसकी जगह आप ए एक्स पुट करें, क्योंकि हमने जी इक्वल टू ए एक्स कंसीडर किया था। तो सिंपली हमने जी की जगह ए एक्स पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डी बाई डी एक्स है उसकी जगह 1 ओवर ए डी बाई डी एक्स पुट कर दिया। और अब आपके पास ये क्या बन गया, अब जब आप इसको करेंगे तो आपके पास ये जो ए रेस्ट पावर एन, और क्योंकि ए पे तो डेरिवेटिव ए तो कांस्टेंट है ना, उसको तो आप बाहर ले सकते हैं डेरिवेटिव से, तो ये ए रेस्ट पावर एन जो है इसमें ये आप बाहर ले लें, तो अंदर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन और जे एन ऑफ ए एक्स। और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे उसी तरह जैसे आपको पहले था एक्स रेस्ट पावर एन, अब वो ए रेस्ट पावर एन एक्स रेस्ट पावर एन और जे एन माइनस 1, और एक्स की जगह क्या है ए एक्स। ठीक है, और अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर जाके ए एन माइनस 1 हो जाएगा, या फिर सिंपली आप क्या करें कि ये ए रेस पावर एन और ए रेस पावर एन दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलर है, और ये जो नीचे वाला डिवाइड हो रहा है जो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली वही टर्म आ जाएगी ना जो आपको रिक्वायर्ड थी, जो आपने प्रूव करनी थी, ये जो सेकेंड पार्ट में, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पावर एन जे एन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने प्रूव कर ली। सिंपल सा तरीका हमने बस ये किया कि जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ था, जो पहला पार्ट इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एच पावर एन के साथ, उसमें एक्स की जगह जो है ना हमने उसको पहले जी की फॉर्म में किया ना, हमने जी को की फॉर्म में उसको डिफ़ाइन कर लिया, और जी की फॉर्म में डिफ़ाइन करने के बाद हमने क्या किया कि हमारे पास, हाँ, जब आपने उसको जी की फॉर्म में डिफ़ाइन किया था तो फिर आपको ये जो डी बाई डी एक्स था इसको हमने क्या पुट कर लिया, ये 1 ओवर ए डी बाई डी एक्स को प्रूव करे शो करेगा। तो लेकिन जब आपने इसको जी की फॉर्म में डिफ़ाइन किया था तो आपको इधर भी डी बाई डी जी करना चाहिए था ना, एक्स की जगह जी डाल रहे थे ना, यहाँ पे भी एक्स की जगह जी डाल रहे थे और यहाँ पे भी एक्स की जगह जी डाल रहे थे। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना, ये बुक वालों ने थोड़ी सी मिस्टेक्स की हुई हैं, तो इनका ज़रा आप ध्यान करें। जब यहाँ एक्स की जगह जी डाल रहे थे, यहाँ पे भी एक्स की जगह जी, तो फिर यहाँ पे भी एक्स की जगह जी, तो इसको भी जी करें ना, और फिर यहाँ पे भी एक्स की जगह जी हमने पुट किया, यहाँ पे भी एक्स की जगह जी पुट किया, और फिर इस डी बाई डी जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी चेन रूल से ना, डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जी करके, और डी एक्स ओवर डी जी की वैल्यू आपने इस चीज़ से निकाली कि जी इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ से हमने कहा कि डी जी इज इक्वल टू ए डी एक्स। जब डी जी इज इक्वल टू ए डी एक्स होगा तो डी एक्स ओवर डी जी जो है ये 1 ओवर ए डी बाई डी एक्स के बराबर होगी, और ये डी बाई डी जी की वैल्यू जो कि बराबर है 1 ओवर ए डी बाई डी एक्स के, इस डी बाई डी जी की वैल्यू आपने इधर पुट की थी ना। ठीक है, तो पहले आपने पूरे एक्स को जी की फॉर्म में लिखना है, फिर उसमें हमने जी की को डिफाइन करना है कि जी है ए एक्स, और फिर चेन रूल यूज़ करके सारी जी की वैल्यूज़ को दोबारा एक्स की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, और जो कैंसिल आउट होते हैं उसको कैंसिल करना, और आपके पास फाइनली जो है ये इस तरह वो एक्सप्रेशन आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड थी। आर्गूमेंट में जस्ट ए आपको एक्स्ट्रा चाहिए था, तो यहाँ पे जे एन ऑफ ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी जे एन माइनस 1 ऑफ ए एक्स आ जाएगा, और बाहर एक ए की टर्म आ जाएगी एक्स पावर एन के साथ, बाकी सारी वही सेम आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ऑन द सेम फुटिंग्स जो है ये एग्जांपल नंबर 6.11 जो है वो आपने करनी है। एग्जांपल 6.11 में भी ये देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस एन और जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज पावर माइनस एन और जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स, ये प्रूव करना आपने। अब ये एक्स के साथ माइनस है, तो जैसा हमने ऊपर आइडेंटिटी यूज़ की ये वाली, वही आइडेंटिटी इधर भी यूज़ होगी, वो अभी हम देखते हैं कैसे। लेकिन उधर हमने एन माइनस, मैंने आपको कहा था ना दो, ये आइडेंटिटी दो तरह से यूज़ हो सकती है, एन की माइनस, एन के साथ माइनस और एक्स के साथ प्लस, जो हमने ऊपर यूज़ की, या हम यूज़ कर सकते हैं एन पॉजिटिव होगी और एक्स के साथ माइनस होगा।
और अब हम वो वाली आइडेंटिटी इधर यूज़ करेंगे। वो कैसे, ये देखें, क्योंकि हमें एक्स के साथ माइनस चाहिए ना, तो हमने ये प्रूव करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाली टर्म पूरी, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ये यू इंटू वी फॉर्म आप लगाएंगे। यू इंटू वी फॉर्म क्या कहती है कि पावर को पहले उतारे, पावर में से कम किया, डेरिवेटिव आप यू लिया ना पहले, इंटू वी वैसे का वैसे, प्लस आपका यू वैसे का वैसा, और डेरिवेटिव ऑफ वी यानी जे एन प्राइम ऑफ एक्स। अब इसमें से हमने क्या करना, हमने ये जो माइनस एक्स और रेज पावर माइनस एन माइनस वन, यानी ये जो पहली टर्म है ना, ये हमने उसमें जो एक्स की पावर है और माइनस के साथ उसको कॉमन ले लिया बाहर। जब पहली टर्म में से हमने ये वाली लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ये टर्म बाहर कॉमन ले ली, अंदर आपके पास रह जाएगा एन जे एन ऑफ एक्स, ठीक है, और साथ आ जाएगा माइनस और एक्स और जे एन प्राइम ऑफ एक्स। अब ये एक्स कैसे आया, ये उसी तरह आया जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब आप बाहर वो कॉमन लेते हैं, उधर हमने कॉमन लिया था एक्स पावर एन माइनस वन को बाहर कॉमन ले लिया था। अब अगर हम इधर कॉमन ले रहे हैं एक्स पावर माइनस एन माइनस वन को बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो ये देखें जब आप इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर आपके पास जो टर्म थी वो एक्स पावर माइनस एन थी ना, तो एक्स पावर माइनस एन आपके पास अंदर थी, डिवाइडेड बाय जो आपने बाहर कॉमन ले लिया, अब वो है एक्स पावर माइनस एन माइनस वन, वो इसके साथ आके डिवाइड हो गई। अब ये माइनस वाली टर्म ये तो कैंसिल हो जाएंगी ना, और ये जो नीचे वाली माइनस वन है ये ऊपर जाके प्लस, तो ये इस तरह एक्स आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो ये जो है ना एक्स इंटू जे एन प्राइम ऑफ एक्स, जब आप ये कॉमन लेंगे, और चूंकि माइनस बाहर कॉमन लिए तो अंदर वाली जो टर्म है पॉजिटिव वो भी नेगेटिव हो जाएगी, ये माइनस उसके साथ आया, ठीक है, बाहर ये माइनस कॉमन लेने से। अब यहाँ पे वो आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली एक्स इंटू जे एन प्राइम ऑफ एक्स वाली। और कौन सी वाली टर्म है, इसमें आप एन पॉजिटिव ले रहे हैं हम और एक्स को नेगेटिव ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था वहाँ पे एन नेगेटिव लेने का मकसद ही ये था कि हम एन वाली टर्म्स को काटना चाहते थे। अब यहाँ पे हम कोई ऐसी टर्म कैंसिल नहीं करना चाहते, तो एन को पॉजिटिव वाली और एक्स को चूंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो एक्स के साथ नेगेटिव आना चाहिए, ये हमने ये वाली आइडेंटिटी अब यूज़ की। तो अब हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज़ है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो माइनस एक्स पावर माइनस एन माइनस वन, अंदर अब आपके पास एन जे एन ऑफ एक्स। अब आपका एन जो है ये, अब ये क्या कहते हैं आप, ये नेगेटिव टर्म है ना, तो एन जे एन ऑफ एक्स ये वाली टर्म, और ये माइनस और ये वाला माइनस जो बाहर आपने जो कॉमन लिया ये वाला माइनस, ठीक है, तो माइनस और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। अब ये अगेन ये एन वाली टर्म्स कट जाएंगी आपस में, कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और एक्स वाली टर्म आपके पास बच जाएगी। अब ये एक्स रेज पावर वन है और बाहर एक्स रेज पावर माइनस एन माइनस वन है, तो माइनस वन और प्लस वन वाली टर्म एक्स की पावर कैंसिल हो गई, बाकी आपके पास रह गया माइनस एक्स रेज पावर माइनस एन, जो कि आपको चाहिए था जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए जो एग्जाम्पल 6.5 में हमने निकाली थी, और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो दोनों आइडेंटिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आपको ऊपर बताई है, और ये वाली 10 वाली में क्या आपने उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी हमने कहा कि अगर आपको आइडेंटिटी से याद नहीं है ये प्रूव करना, तो आप इसको बेजल पोलिनोमियल से भी कर सकते हैं। और उस आइडेंटिटी को मैंने कहा कि आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एन के साथ माइनस और एक्स पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे हमने एन पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के साथ उसको किया, ठीक है, ताकि वो एन वाली टर्म्स अगेन वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और एक्स वाली टर्म जो है वो अंदर वाले माइनस के साथ प्लस होकर इस तरह रह जाएगी ना बाहर। तो ये आप जो प्रूव करना चाहते हैं वो आपकी प्रूव हो जाएगी। तो अगेन वही आइडेंटिटी हमने यूज़ की है 11 वाली एग्जाम्पल में भी। और अब आपने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम तरह करके देखनी है कि जो हमने ऊपर की हैं बेजल पोलिनोमियल से, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर बेजल पोलिनोमियल। अब आपने यही चीज़ प्रूव करनी है बेजल पोलिनोमियल के फार्मूले से, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 10 वाली जो न्यूमेरिकल की है, जो ऊपर हमने पहले इसको आइडेंटिटी से किया और बाद में हमने इसको बेजल पोलिनोमियल से किया। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपने यूज़ करना है बेजल पोलिनोमियल का, और अब ये चीज़ प्रूव करनी है आपने, ठीक है। तो ये अगर आप अपनी ये इसको प्रैक्टिस करें और देखें कि इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं या नहीं, ये बेजल पोलिनोमियल यूज़ करके, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 वाली की आपने। ना अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 6.3 पेज 306 के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि जनरेटिंग फंक्शन से हमने करनी है, जो मैं आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तो ये जो 6.3 वाली एग्जांपल है, इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 और t-1/t इस तरह की ये फॉर्म, और उन्होंने कहा जी इसको प्रूव करें कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। एन जो सिग्मा n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जे एन ऑफ एक्स और टी रेज पावर n, ठीक है। अब ये प्रूव करने के लिए ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो एक्सपेंशन
का रिलेशन है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब फॉर द स्मॉल आर्गूमेंट, जब स्मॉल आर्गूमेंट हम कंसीडर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ऑफ जी है, तो जी इज़ अ स्मॉल आर्गूमेंट। अगर जी की वैल्यू लेस देन 1 है, स्मॉल आर्गूमेंट है, तो फिर हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से, यानी ई रेज़ पावर जी, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ जी शुड बी इक्वल टू 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाती हैं। इसको अगर आप कंबाइन करके लिखें, दैट शुड बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और जी रेज़ पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये रिलेशन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन का यहाँ यूज़ करना है। और अगर अब हम इसको इस ब्रैकेट को अगर खोलें तो ये आ जाएगा x ओवर 2t माइनस एक्स ओवर 2 और t डिनोमिनेटर में आएगा। फर्स्ट टर्म में t न्यूमिनेटर में आएगा और सेकंड टर्म में t जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये जो टी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों अलग अलग करें ना, ये हमने यूज़ किए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आइडेंटिटी यूज़ की है, प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हम अगर इस तरह से एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो हम उन्हें ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। यानी पहली टर्म को अलग कर सकते हैं एक्स बाई 2t के साथ और दूसरी टर्म को एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ओवर 2t इस तरह करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो टर्म्स इसको की प्रोडक्ट फॉर्म में करके लिख ली हैं। अब उसके बाद हम इसको इस दोनों टर्म्स को, फर्स्ट का प्रोडक्ट कैसे खुलेगा, जो टी जिसमें न्यूमिनेटर में, उसका इसी फार्मूले के तहत खुलेगा जैसे ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन का हमने यूज़ किया कि n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और z को आप क्या ले रहे हैं, आप x ले रहे हैं और z की पावर क्या है r, यानी x की पावर, इधर z की पावर n थी, यहाँ चूंकि हम उसको r ले रहे हैं तो हम x रेज़ पावर r लेंगे और ओवर n जो है n फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे चूंकि x ओवर 2 है ना पूरी टर्म जो z है आपकी, तो x ओवर 2 की पावर r और साथ इसके t भी है इस z के आर्गूमेंट में, तो t रेज़ पावर r और ओवर n फैक्टोरियल की बजाय अभी इधर आ जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये फिर समेशन n पे नहीं होगा ना, ये r पे होगा। ठीक है, तो ये समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि जहाँ पे जी रेज़ पावर n था ना ओवर n फैक्टोरियल था, तो फिर n पे समेशन होता है 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ अगर हम इसकी x ओवर 2 जो टर्म है और उसकी पावर r और t रेज़ पावर r ओवर r फैक्टोरियल कर रहे हैं, तो फिर जो समेशन है वो भी r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी टर्म है, ये पहली पे तो हमने लगा दी, पहली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपैंड कर लिया सीरीज एक्सपेंशन से। अब जो दूसरी टर्म है एक्सपोनेंशियल की जो आर्गूमेंट आ रहा है x ओवर 2t, अब t जो है अब वो उसमें नहीं है, x के साथ मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, न्यूमिनेटर में नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में आ रहा है। फिर उसके लिए क्या, उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा कि अब हम पहले हमने r एक वेरिएबल चूज़ कर लिया ना, r 0 टू इन्फिनिटी, अब दूसरे समेशन के लिए हम s इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी चूज़ कर लेते हैं। और एक चूंकि आपका t डिनोमिनेटर में आ रहा है ना एक्सपोनेंशियल के आर्गूमेंट में, तो फिर उसको -1 रेज़ पावर s, ठीक है, और साथ आ जाएगा x ओवर 2 जो ये इसका आर्गूमेंट है और t रेज़ पावर -s, क्योंकि t डिनोमिनेटर में था, तो t रेज़ पावर -s ओवर s फैक्टोरियल। ठीक है, x ओवर 2 उसकी पावर भी s होगी और t रेज़ पावर -s होगी और s का फैक्टोरियल आएगा। तो ये जो सेकंड टर्म है इसमें ये जो थोड़ा सा चेंज आया कि -1 रेज़ पावर s आ रहा है और t की पावर प्लस s की बजाय -s आ रही है। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से आ रही है कि आपका t जो है वो एक्सपोनेंशियल के आर्गूमेंट में डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, जो पहली टर्म थी उसमें जब t न्यूमिनेटर में था तो तब आपका सिंपल जो सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला था हमने वही लगाया था। तो अब ये दोनों टर्म्स हमने इन दोनों को एक्सपेंड करके लिख ली और r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दूसरा है s इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और -1 रेज़ पावर s और x ओवर 2 दोनों में आ रहा है, चूंकि x ओवर 2 दोनों की पावर्स को आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा r प्लस s। इसी तरह t रेज़ पावर r है और t रेज़ पावर -s है, तो ये बन जाएगा t रेज़ पावर r -s और नीचे r फैक्टोरियल है और s फैक्टोरियल, ये हमने इकट्ठे करके लिख लिए। ये हमने दोनों समेशंस को इकट्ठा करके लिख लिया। अब हम एक जो इसमें चेंजिंग द समेशन इंडेक्स अगर हम करें r से चेंज करके हम अगर समेशन इंडेक्स को n बनाना चाहते हैं इस तरह से कि हम कहें कि ये जो आपका r है वो इक्वल है n प्लस s के, तो जहाँ जहाँ r आ रहा है उसे हम अगर n प्लस s कंसीडर कर लें, ठीक है, तो हमारा समेशन जो r वाला है ये चेंज होके n में को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम समेशन इंडेक्स r से n में चेंज करना चाहते हैं तो n को आप r माइनस s कह सकते हैं या r को n प्लस s कह सकते हैं। तो जहाँ जहाँ r आ रहा है उसे आप n प्लस s ले लें। जैसे यहाँ पे अगर r आ रहा है तो ये n प्लस s लिया ना, तो फिर ये n प्लस s और प्लस s n प्लस 2s बन जाएगा। ठीक है, तो ये n प्लस 2s बन गया r को n प्लस s लेके। t रेज़्ड पावर r माइनस s है, r की जगह आप क्या लगा रहे हैं n प्लस s, ये बन जाएगा t रेज़्ड पावर n। ठीक है, उसके बाद नीचे r फैक्टोरियल है तो r की जगह आप क्या लगा रहे हैं
एन प्लस एस ना, तो एन प्लस एस का फैक्टोरियल बन गया इंटू एक्स एस फैक्टोरियल। अब समेशन आपके पास अंदर एस का रह गया और बाहर एन का लगा लिया हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये टोटल ओवरऑल आपका एन जो है रिप्रेजेंट करता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को। ये हमने बना लिया और अंदर हमने समेशन जो है वो सिर्फ एस का रख लिया। ठीक है, तो ये हमने समेशन इंडेक्स चेंज किया था आर से एन, और एन को हमने आर माइनस एस लिया, या आर को एन प्लस एस, हमने जहाँ जहाँ आर था उसकी जगह एन प्लस एस ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिया। अब जब जो ब्रैकेट की टर्म है, जो इनसाइड द ब्रैकेट ये टर्म आ रही है आपके पास सारी, ये सारी टर्म रिप्रेजेंट करती है आपके बेजल फंक्शन को, जे एन ऑफ एक्स, जो बेजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है जे एन ऑफ एक्स, ये उसको शो करती है। बाकी बाहर जो है वो टी रेज़ पावर एन हमने वैसे ही कॉमन ले लिया हुआ था, बाहर निकाल लिया था, और समेशन एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पहले लिख लिया था। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को अपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, सिंपली हमने आपने क्या किया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, चूँकि इसमें दो चीज़ों का सब्ट्रैक्शन आ रही थी, तो हमने उसको क्या किया, उसको पहले इस तरह से एक्सपोनेंशियल की आइडेंटिटी यूज़ की, प्रॉपर्टी यूज़ की, इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन यूज़ की, सीरीज एक्सपेंशन दोनों के लिए, जिसमें टी न्यूमिनेटर में था उसके लिए अलग से यूज़ की, जिसमें डिनोमिनेटर में था उसके लिए अलग से यूज़ की, और दोनों को एक समेशन में करने के लिए फिर हमने क्या किया कि एन जो है आर इज इक्वल टू एन प्लस एस लिया, और समेशन को चेंज करके अंदर सिर्फ एस का समेशन रहने दिया, बाहर एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो पूरी एस समेशन के साथ टर्म थी ये आपकी बेजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जे एन ऑफ एक्स को शो कर रही थी। तो ये एक प्रूफ था आपका। और अब ये जो अब आ रहा है कॉस थीटा के साथ, अगर इसी तरह का आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो आपका कॉस थीटा के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे कि अब ये जो फॉर्म बन रही है ना, एलर्स इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। एलर्स इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है कि उसमें हम टी इज इक्वल टू अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा कह लेते। ठीक है, क्योंकि ये जो जब भी एक्सपोनेंशियल की इस तरह आर्गूमेंट में अयोटा जी कॉस थीटा इस तरह की टर्म बन रही हो ना, तो ये एलर्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके लिए फिर हम कोई भी एक वेरिएबल टी चूज़ करेंगे जो कि बराबर होगा अयोटा ई रेज़ पावर अयोटा थीटा के, और एक्स को अगर हम जी कह लें, ठीक है, ये जो जे एन ऑफ जी है, इसको अगर हम जी की जगह हम कह रहे हैं कि ये एक्स हो इन द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द बेजल पोलिनोमियल, तो हम जरा जनरेटिंग फंक्शन लें बेजल पोलिनोमियल में। क्या था हमारा जनरेटिंग फंक्शन, तो ये हमने जनरेटिंग फंक्शन की समझने डेरिवेशन की थी कि वाकई ये पूरी टर्म जो एक्सपोनेंशियल की है ये इसके बराबर होती है, एंड दिस इज़ नोन एज जनरेटिंग फंक्शन। इस जनरेटिंग फंक्शन को अगर अब आप इधर यूज़ करें, एक्स की जगह हमने क्या कहा कि क्या लेना है, एक्स की जगह हमने इसमें क्या पुट कर लिया, जी, सो एक्स बाय टू की जगह आ जाएगा जी बाय टू। टी जहाँ पे था, टी की जगह हमने पुट क्या कर दिया, अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा यहाँ पे भी, और -1 ओवर टी है तो -1 ओवर टी की जगह क्या पुट करेंगे, अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह जी, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा हमने जनरेटिंग फंक्शन में पुट कर लिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जे एन ऑफ एक्स की जगह क्या लेना है, जी, और टी रेज़ पावर एन की जगह लेंगे अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा की पावर एन। तो सिंपली हमने अपना जेनेटिक फंक्शन लिया और उसमें हमने क्या किया है कि हमने एक्स की जगह जी और टी की जगह एक्सपोनेंशियल अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा पुट किया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर क्या हो जाएगा कि आपके पास ये जो सेकंड टर्म है 1 ओवर अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा, ये न्यूमिनेटर में जाके माइनस अयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा थीटा बन जाएगी, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा थीटा की फॉर्म बन जाएगी, और वो जो अयोटा दोनों टर्म्स में आएगा उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ये तो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की ना इसकी सोल्यूशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो आपके पास अयोटा है इसकी पावर एन इसको सेपरेट कर लें, और जे एन ऑफ सी, और बाकी बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा एन थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अयोटा जी और ये लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी अब आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अयोटा रेज़ पावर एन जे एन ऑफ जी और एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा एन थीटा, ये वही टर्म रह जाएगी। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये लिखी है ना चीज़, ये पूरी चीज़, ये जो एक्सपोनेंशियल अयोटा जी और ये जो चीज़ है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा, ये एलर्स फार्मूला अगर आप देखें तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा थीटा ओवर 2, दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा बन रहा है ये पूरी चीज़। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा जी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अयोटा रेज़ पावर एन जे एन ऑफ जी एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा एन थीटा। राइट हैंड साइड तो पहले ही आ चुकी थी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये जो चीज़ है पूरी आप लिख सकते हैं इधर के वेयर आपका जो कॉस थीटा है फ्रॉम एलर्स फार्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा थीटा और डिवाइडेड बाय 2, कॉस थीटा इसके बराबर होता है।
तो इसकी जगह cos थीटा आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन थी, वो हमने प्रूव कर लिया। ये अब 6.4 तो हमने ऑलरेडी की हुई थी। अब इसी डेरिवेशन के बाद आ जाएं 6.6 पे, क्योंकि 6.4 की अभी हमने की है, 6.4 और ये 6.5 और उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर 6.5 और मैंने आपको बताई है कैसे करनी है और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताई है। 6.6 पे अगर हम आ जाएं तो उसमें क्या है, प्रूफ दैट कॉज ऑफ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू जे नॉट एक्स प्लस 2 दिस टर्म, और साइन को उन्होंने कहा जी ये प्रूव करें। तो कैसे प्रूव करेंगे, डिपेंड करता है, अगर आप दोनों से प्रूव कर सकते हैं, जेनेटिक फंक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं और बेजल पोलिनोमियल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेनेटिक फंक्शन से इजी लगता है फॉर द बेजल पोलिनोमियल, वो ये है, ठीक है। तो पोलिनोमियल से ये जेनेटिक फंक्शन हमने लिखा होता है ना कि एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर 2 और t माइनस 1/t, और अभी हमने प्रूव भी किया है n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी jn ऑफ x t रेज़ पावर n। ये हमने जेनेटिक फंक्शन लिया। t को हम क्या ले लेते होते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा थीटा, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो t की जगह एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा थीटा ले लें, यहाँ पे भी और नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे भी टी रेज़ की जगह हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा थीटा ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, उसमें हम आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और ये जो मल्टीप्लाई हुआ ये एक्स के साथ आ जाएगा, और ये जो डिवाइड वाला है ये आपका साइन थीटा का फार्मूला बना देगा, वेयर यू कैन राइट कि जो आपका यूलर्स फार्मूला से जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। ये आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस फार्मूले को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पूरी टर्म है, नीचे 2 ऑलरेडी था, तो नीचे 2 आयोटा की जो फॉर्म बन जाएगी, ये पूरी चीज़ आपकी साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। जब आपने ये 1/t में एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा डाला था ना, तो वो ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा बन जाता है, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में की है। तो ये पूरी टर्म जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपकी, और आयोटा जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वो एक्स के साथ, तो सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स, और ये पूरी टर्म जो है ये आपकी बन जाएगी साइन थीटा। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स साइन थीटा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू, अब जो राइट हैंड साइड है इसको अब अगर आप एक्सपेंड करें, चूंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, तो हम इसको -5 से लेके +5 तक एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है -5 से +5, ठीक है। अब अगर आप इसको -5 से +5, अब ये देखिए जहाँ n की जगह पहले -5 लिया ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा, और n की जगह -5, सो दिस इज -5 आयोटा थीटा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म बनेगी आपकी क्या, -4 के लिए, n इज इक्वल टू -4 के लिए, फिर उससे अगली टर्म आप लिखेंगे n इज इक्वल टू -3 के लिए, फिर n इज इक्वल टू -2 के लिए, फिर n इज इक्वल टू -1 के लिए, और फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 0 के लिए आपने टर्म लिखी। जब 0 के लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, जो कि 1 के बराबर होता है। फिर आप आ जाएंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ +1, n इज इक्वल टू +1 के लिए, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए ये टर्म लिखी, और n इज इक्वल टू 5 के लिए, अप टू सो ऑन। क्योंकि ये पीछे से भी सो ऑन जा रही है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है ना आपकी टर्म। तो हम जब माइनस इन्फिनिटी से हमने पीछे से अप टू सो ऑन करके -5 से स्टार्ट की, और -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू 5 तक हमने ये टर्म लिखी, प्लस अप टू सो ऑन हमने कर दी हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। तो हमने -5 से लेके +5 तक इसको लिखा है, और यहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं कि j ऑफ -n ऑफ -x जो है, ये हमने आइडेंटिटी बेजल फंक्शन की देखी थी कि ये किसके बराबर होती है, -1n jn ऑफ x व्हेन n इज़ अ इंटीजर, ठीक है ना। आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये मैं आपको रिकॉल करा दूँ, जो आपका फर्स्ट पेज था। तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि इफ़ n इज़ एन इंटीजर, तो आपका दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ द बेजल फंक्शन बट आर रिलेटेड j ऑफ -n ऑफ x इज इक्वल टू -1n jn ऑफ x, ये वाली जब n आपका इंटीजर है, ठीक है। अभी इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ना हम ये कर सकते हैं कि ये j-5 वाली टर्म्स और j5 वाली टर्म्स इनको इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह j-4 वाली और 4 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं, -3 और 3 वाली टर्म्स को, -2 और 2 वाली टर्म्स को, इन सारी टर्म्स को, -1 और 1 वाली टर्म्स को, इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और ये इकट्ठा करके ये इस फॉर्म में, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, अब जो आपकी फॉर्म बनेगी इस तरह से, ये हमने 5 वाली, 3 वाली, 1 वाली, इनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, क्योंकि जब हम वो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो उसमें ऑड नंबर वाली टर्म्स नेगेटिव के साथ आएंगी ना, क्योंकि उसके पास -1n था। तो जब भी n ऑड नंबर होगा वो आपको माइनस देगा, और जब भी n इवन नंबर होगा वो आपको पॉजिटिव टर्म्स देगा। यानी ये j4, j2 और इसके बाद ये जो j0 वाली टर्म है,
ये आप देखें ये सारी पॉजिटिव के साथ आ रही हैं, ठीक है। तो ये अब आपने जब आपने इसको इकट्ठा करना, अभी तो उन्होंने उसको अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके उन्होंने इकट्ठा किए। J0 पॉजिटिव टर्म है, J1 के साथ उन्होंने इकट्ठी की हैं, तो एक टर्म उसकी पहली वाली जो है वो J1 वाली टर्म पॉजिटिव, और जो -J1 वाली टर्म थी वो नेगेटिव के साथ आई है, ठीक है। इसी तरह J2 वाली टर्म्स जब आप इकट्ठी करेंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी यूज़ करते हैं इवन नंबर वाली टर्म्स होती ही पॉजिटिव है। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 आयोटा थीटा वाले भी पॉजिटिव होगी, और एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा थीटा वाले भी पॉजिटिव होंगी। तो इवन नंबर की दोनों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, J4 वाली भी और J-4 वाली भी पॉजिटिव टर्म होती हैं। लेकिन जो ऑड नंबर वाली टर्म्स हैं आपकी J5 वाली और -J5 वाली, वो देखें जो J5 वाली है वो इस तरह से, ये -J5 वाली वो ये नेगेटिव के साथ आएगी, और जो J5 वाली थी वो पॉजिटिव थी। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो J5 वाली पॉजिटिव के साथ एक्सपोनेंशियल के साथ आएगी, और जो ये नेगेटिव वाली थी आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद वो माइनस के साथ आ रही है। तो इस तरह से जो आपकी ऑड टर्म्स हैं उनमें क्या बनेगा, आपके पास ऑड टर्म्स आपको साइन थीटा बना के देगा, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा की, ये हमने अभी अलर्स फार्मूला पढ़ा ना कि साइन थीटा जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा के बराबर होता है। तो जितनी भी ऑड टर्म्स हैं वो आपको साइन थीटा बना के देगा, और जो इवन टर्म्स हैं आपकी जैसे J2 है और J4 है, ठीक है, वो आपको क्या बना के दे रहा है, वो आपको कॉस थीटा बना के देगा, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2, वो इस फॉर्म में बना के देगा आपको, ठीक है। तो ये हमने इकट्ठी कर ली सारी टर्म्स। ऑड वाली टर्म्स आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद पहले तो उन सबको एक्सपैंड किया ना, एक्सपैंड करके उनको इकट्ठा किया, ठीक है। तो ऑड वाली टर्म्स हम देख रहे हैं कि उनके सेंटर में नेगेटिव आता है जब उन्हें इकट्ठा करते हैं, जबकि इवन वाली जो टर्म्स होती हैं उनके सेंटर में पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स साइन थीटा, इसको हम खोल के कैसे लिख सकते हैं, ये उसी तरह जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा को कैसे खोलते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब कॉस थीटा, थीटा की जगह इधर कौन है, एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये पूरा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स साइन थीटा। तो यहाँ पे भी साइन थीटा की जगह अंदर क्या आएगा, एक्स साइन थीटा। तो ये जो पूरी चीज़ है एक्स, ये आयोटा के साथ वाली चीज़ पूरी, ये पूरी थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फार्मूला लगाया, और लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमने ये J0 ऑफ एक्स, तो वैसे ही उसके साथ एक्सपोनेंशियल 0 था ना, इसलिए वो 1 के बराबर हो गया था। और बाकी सारी हमने ऑड वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। ऑड वाली टर्म्स सारी आपको क्या देंगी, साइन थीटा की फॉर्म देंगी, और जो इवन वाली टर्म्स है वो आपको क्या देंगी, वो कॉस थीटा के साथ आएंगी, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे अब ये पहली ऑड वाली टर्म है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा, तो इसके नीचे अगर डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कर दें तो ये आपको देगा साइन थीटा ना। तो हम इसको 2 आयोटा से डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई वाली टर्म इसके साथ आ गई, डिवाइड वाली ने उसको साइन थीटा बना दिया। इसी तरह जो इवन वाली टर्म है इसके नीचे किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें। सो ये आ जाएगा 2J2 ऑफ एक्स एक्सपोनेंट, ये आपके पास कॉस 2 थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरह अप टू सो ऑन, हमने इसमें भी वही काम किया, ठीक है। ये जो माइनस वाली टर्म, इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन 3 थीटा फॉर्म बन गई। इससे क्या बनेगी आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आपके पास कॉस 4 थीटा की फॉर्म बन गई। ये अब ये जो इसको 2 आयोटा से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास साइन 5 थीटा की फॉर्म बन गई। तो इस तरीके से ये हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। रियल पार्ट्स में आपको पता है कॉस थीटा के साथ जितनी भी रियल पार्ट्स हैं उनको सेपरेट कर लें। जब रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट कौन है, कॉस थीटा वाली टर्म, और राइट हैंड साइड पे कौन सी रियल पार्ट्स हैं, J0 एक्स, और कौन सी रियल है आपकी 2J2 कॉस 2 थीटा वाली टर्म, फिर 2J4 ऑफ एक्स कॉस 4 थीटा वाली टर्म, अप टू सो ऑन। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो है साइन थीटा एक्स साइन थीटा, और राइट हैंड साइड पे कौन सी इमेजिनरी टर्म्स हैं, 2J1 ऑफ एक्स साइन थीटा, दूसरी क्या है 2J3 ऑफ एक्स साइन 3 थीटा, और तीसरी 2J5 ऑफ एक्स साइन 5 थीटा, अप टू सो ऑन। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों को अलग अलग कर लिया। अब जो रियल पार्ट्स हैं उसमें ये कॉस एक्स साइन थीटा वाली फॉर्म, ये हमने इसको इकट्ठे इसको समेशन बना के लिख लिया। J0 ऑफ एक्स को हमने बाहर रखा, बाकी टर्म को हमने क्या लिया, 2 सब में से कॉमन ले लिया, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और बाकी सारे को बनाया J2r ऑफ एक्स और कॉस 2r थीटा। ये पूरी हमने इस तरह इस सिग्मा फॉर्म में लिख ली, क्योंकि 2 सब में था ना, आर्गुमेंट में 2 कॉमन आ रहा था सबके साथ, तो वो 2 कॉमन ले लिया, बाकी r थीटा आ गया,
ठीक है। और नीचे भी आपके 2 कॉमन था सबके साथ, इवन नंबर टर्म्स थी, तो 2r के साथ हमने उसको लिख ली। और r क्या है, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी को शो करता है। इसी तरह जब हम आप इसको बनाएंगे साइन थीटा वाले टर्म को, तो साइन ऑफ एक्स साइन थीटा जो इमेजिनरी टर्म है वो किसके बराबर होगी, 2 सब में से कॉमन ले लिया, उसमें भी हम सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बनाएंगे। और जे ऑफ, जो आप जब भी ऑड टर्म लिखते हैं, ऑड टर्म किस तरह होती है, जैसे इवन टर्म को हमेशा 2r करके लिखते हैं ना, इसको हमने 2r करके लिखा, या 2n करके लिखते हैं। जब ऑड वाली टर्म लिखते हैं, ऑड नंबर्स लिखते हैं, तो वो कैसे होते हैं, 2r माइनस 1, तो इसको हमने 2r माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 2r माइनस 1 ऑफ x, और जो आपका इसकी जो बन रही है साइन थीटा की जो इसकी फॉर्म बन रही है, वो भी यहाँ पे ये इन्होंने गलती से इसको कॉज लिखते हैं, दिस इज साइन, ठीक है। तो ये कॉज नहीं है, दिस इज साइन, साइन ऑफ, और अंदर जो आर्गूमेंट बन रहा है, चूंकि ऑड नंबर का बन रहा है ना, साइन 1 है, 1 थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा अप टू सोन, तो ये आ जाएगा 2r माइनस 1 थीटा। तो ये ऑड नंबर को शो करता है 2r माइनस 1, ठीक है। तो ये वो 2 चीज़ें थी जो आपने प्रूव करनी थी, जो उन्होंने आपको प्रूव करने के लिए कही थी यहाँ पे, ठीक है। कि यही कहा था ना कि कॉज एक्स साइन थीटा को आपने ये प्रूव करना है, और साइन एक्स साइन थीटा को आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने गलती से इसको कॉज लिखा है, दिस इज़ नॉट कॉज। जब हमने इसको इकट्ठा किया है तो ये हमारे पास साइन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लें यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रूव कर ली हैं। हमने जो अपनी रियल ऑर्डर टर्म है उनको भी कंपेयर करके इस कॉस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, और जो आपकी इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको भी कंपेयर करके हमने इस तरीके से उसको साइन थीटा की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ये आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कुछ इसकी, ये आप इसकी बिल्कुल इसी सेम फुटिंग्स पे आपने करनी है। कॉज ऑफ एक्स कॉस थीटा को इस तरह प्रूव करना है, और एक्स साइन थीटा को इस तरह से प्रूव करना है। ये 2 इक्वेशंस जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6.6 में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप सॉल्व करने की इन हिंट्स की मदद से कोशिश करें, ये जो आप इन 2 हिंट्स उन्होंने आपको दी हैं, क्योंकि ये 2 इक्वेशंस जो है ना, ये आपकी, इनको हम जैकोबियन सीरीज़ कहते हैं। तो ये जैकोबियन सीरीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप इसी पे जो एग्जाम्पल नंबर 6.6 है उनके अंदर ये अगर आप हिंट्स यूज़ करेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल 6.6 में उन्होंने कहा थीटा को π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास ये फर्स्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। तो इनको ज़रा आप सॉल्व करने की कोशिश करें और ज़रा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें और लिख लिख के प्रैक्टिस करें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको कोई परेशानी हो, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप और इन आवर कमेंट सेक्शन। और अटेंडेंस जो है वो टाइमली श्योर किया करें कि उसको आप लाजमी मार्क कर दें अपने गिवन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जो असाइनमेंट दी है उसको आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इन प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करें। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।